हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न है रूट के अंदर 243 प्लस फिर रूट अंडर कितना है 177 माइनस का रूट अंडर 76, ऐसे आपको नंबर दिए हुए हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि सभी जगह क्या डिफरेंट डिफरेंट नंबर है और साइन भी क्या है प्लस माइनस कभी प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है आपका। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से करेंगे। जहाँ भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे आप इसको सीधा सोल्व ना करके आप उल्टा सोल्व करें, यानी कि पीछे सोल्व कीजिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको 132 प्लस 6 गुने में 2 को सोल्व करते हैं। तो 6 गुना 2 कितने होते हैं 12। 132 में जब 12 को जोड़ेंगे आप तो कितना होगा आपका 144, यही तो होगा 144 होगा। और 144 का अगर वर्गमूल की बात करेंगे, वर्गमूल क्योंकि यहाँ पे रूट है, इसका होता है कितना आपका 12 होता है। क्लियर है। अब देखिए इसको सोल्व करने में कितना निकल गया हमारा 12 निकल गया। ठीक है, अब 12 क्या है, यहाँ पे आपका माइनस का साइन है तो यहाँ पे सिंपली आप करेंगे क्या 12 को यहाँ पे करेंगे माइनस। तो माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। फिर 6 में से 1 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी क्या हमारा रूट के अंदर है, तो 64 करेंगे क्या वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल को पता होना चाहिए कि 8 होता है। क्लियर है। अब इसको सोल्व करने में कितना निकल गया हमारा 8 निकल गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक सभी को सोल्व करने के बाद हमारा 8 निकल कर आया। अब फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस है, तो अब सिंपली फिर यहाँ पे क्या करेंगे -8 करेंगे। 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। 16 में 6 बचेगा आपका और 1 बचेगा। फिर आपका वर्गमूल है तो आप इसका फिर वर्गमूल नहीं करेंगे, तो 169 का वर्गमूल क्या होता है आपका 13 होता है ना। यानी कि इसका वर्गमूल कितना निकल गया हमारा 13 निकल गया। ठीक इसी प्रकार इस 13 को इसके साथ ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस का साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 13 को जोड़ देंगे। 3 3 कितने होते हैं 6, 4 प्लस 1 कितने होते हैं 5 और 2 है। रूट अंदर लगा हुआ तो रूट अंदर लगा देंगे हम लोग। यानी कि 256 का वर्गमूल करना है। अब 256 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए कि 16 होता है। कितना होता है 16, और यही क्या होगा इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 16। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न में क्या है, सेम उसी पैटर्न पे आपका है। हमने क्या बोला, ऐसे प्रश्नों को कहाँ सोल्व करने के लिए, लास्ट से यानी अंतिम से। तो अंतिम में क्या आपका 225 दिया हुआ अंडर रूट में। तो 225 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो सबको पता होना चाहिए कि 15 होता है आपका, क्योंकि 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। और 225 का वर्गमूल 15 हो गया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे सिंपली आप प्लस को ऐड कर देंगे, कितना 15। 5 प्लस 4 कितने होते हैं 9, 5 प्लस 1 कितने होते हैं 6 और प्लस 1 169 हो गया। अब 169 का आप करेंगे रूट अंडर, तो कितना होगा आपका 13 होगा ना। अब फिर इस 13 को इसके साथ में करेंगे क्या ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस का साइन है तो 13 को आप कर देंगे ऐड। 8 3 होता है कितना 11, 1 बचेगा। 1 1 कितना हो जाएंगे 2 और 1, कितना हो गया आपका रूट अंडर 121। अब रूट अंडर 121 का मान आपको पता होना चाहिए कि 11 होता है हमारा। क्लियर है। और फिर इस 11 को कहाँ पे 25 के साथ करेंगे ऐड, प्लस का 11। तो 5 प्लस 1 कितने होते हैं 6 और 2 प्लस 1 कितने होते हैं 3। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग अंडर रूट लगाएंगे। अब 36 का अंडर रूट कितना होता है आपका 6 होता है। क्लियर है। और यही क्या होगा इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपकी कुछ यहाँ पे भिन्न दिए हुए हैं। 2 के पावर में कितना दिया आपका 1/2 दिया हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है 3 के पावर में 1/3 है। 4 के पावर में 1/4 है और 6 के पावर में 1/6 है। और यहाँ 12 के पावर में क्या 1/12 है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इस 2 की पावर में 1/2 को कैसे लिख सकते हैं। तो 2 के पावर में 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग क्या √2, यानी कि 2√2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार बात करेंगे 3 की पावर में 1/3 को क्या लिखेंगे, तो यानी कि हो जाएगा किसका √3 का हो जाएगा क्या क्यूब रूट। क्लियर है। इसी प्रकार हम बात करेंगे 4 के पावर में कितना 1/4 है, यानी कि 4√4 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 6 के कितना है 1/6 है, तो 6√6 हो जाएगा आपका। फिर इसी प्रकार 12 को लिखेंगे क्या हम लोग 12√12 लिख सकते हैं।
क्लियर है। इतना करने के बाद करना क्या आपको, जो भी संख्या बाहर में 2, 3, 4, 6 और 12, इन सभी करना क्या आपको एलसीएम निकाल लेने हैं। जब 2, 3, 4 और 6 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा 12 निकल कर आएगा आपका एलसीएम। क्लियर है। अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे लिखनी है आपको 12। क्लियर है। और यहाँ पे करना है अंडर रूट 2 है तो यहाँ पे करना है सिंपली आपको 2। अब क्या करना है, इस 2 से इस 12 में करने हैं भाग। कितना होगा, 2 छक्के 12, 6 बार में कटेगा तो 2 की पावर में आपको 6 करने हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार एलसीएम था हमारा 12 तो 12 लिखेंगे। अंडर रूट कितना था हमारा 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर 3 से करेंगे 12 में भाग, कितना होगा 4 तो 3 के पावर लिखेंगे, इतना 4 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार 12 है तो 12 करेंगे, अंडर रूट कितना होगा 4 होगा। 4 से करेंगे तो 12 में भाग कितना होगा 3 तो पावर में करेंगे 3। ठीक इसी पर ऐसा करेंगे कितना होगा 12 रूट अंडर 6 और 6 से करेंगे 12 में भाग कितना होगा 2 होगा हमारा। फिर यहाँ पे करेंगे कितना होगा 12 अंडर रूट कितना होगा 12, 12 से 12 में भाग करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब कर रहे हैं क्या हम लोग, देखिएगा ये 12 जो है सभी में कॉमन है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने बस आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। करना क्या, आपको एलसीएम लेना है और बारी बारी सभी में भाग दे करके रूट के अंदर जो भी संख्या उसके पावर में आपको लिखने हैं। अब 2 के पावर 6, 2 का पावर 6 का मतलब होता है कितना वैल्यू होता है 64। क्लियर है। 3 के पावर 4 का मतलब होता है कितना 81, 81 हो गया हमारा। 4 के पावर में 3 का वैल्यू होता है कितना आपका 64। इसी प्रकार 6 के पावर में 2 का वैल्यू होता है कितना 36 और 12 के पावर में 1 का वैल्यू होता है कितना 12। क्लियर है। अब देखिएगा प्रश्न क्या था हमारा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रहा है 64, 81, 64, 36 और 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाए आपका 81। यानी कि हम कह सकते हैं इस वाले में कि सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गया आपका, तो 3 की पावर में क्या हो जाएगी हमारा 3 की पावर में 1/3 और यही क्या होगा हमारा प्रश्न का आंसर, यानी कि 3 के पावर में क्या होगा 1/3। ये क्या हो गया आपका सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। वहीं बात करेंगे सबसे छोटी भिन्न का, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगा हम लोग का 12 के बटे में क्या होगा 1/12 हमारा सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न क्या है पहले ऐसा प्रश्न है हमारा, मैंने क्या बोला था सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को अंतिम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है रूट अंडर 113 आपका है तो 169 का करेंगे कितना हम लोग वर्गमूल, तो कितना निकल गया हमारा 13 निकल कर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि प्लस का साइन है तो सिंपली करेंगे क्या, हमें 13 को आपको ऐड कर देने हैं। 8 3 होता है कितना 11, 1 1 होता है 2 और 1। अब 121 का करेंगे अब वर्गमूल तो कितना निकल गया हमारा 11 होगा। फिर से 11 कहाँ पे यहाँ पे ला करके जोड़ देने हैं आपको सिंपली। 8 + 1 होता है 9, 3 + 1 होता है कितना 4। जैसा कि 49 का आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए कितना होता है 7। इस 7 को लाकर फिर यहाँ पे क्या करना आपको सिंपली ऐड कर देने हैं। 7 + 7 होता है 4, 5 + 1 होता है 6, 64 का फिर करेंगे क्या अंडर रूट कितना होगा 8 होगा हमारा। इस 8 को लाकर किसी साथ ऐड कर देंगे कितना होगा प्लस का 8 इक्वल टू कितना होगा 16। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 16 का जो वैल्यू होता है आपका 4 होता है और यही क्या होगा इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही आंसर होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।